गुड मॉर्निंग और सभी मित्रों को ये सुहानी सुबह मुबारक हो। एक प्रश्न और है, बंटी जट्टाना ने पूछा है। उन्होंने पहले भी एक दो प्रश्न पूछे थे। आज का प्रश्न कुछ अलग है। स्वामी जी, तंत्र विज्ञान के संबंध में भगवान ओशो का क्या दृष्टिकोण है? आपसे विनम्र निवेदन है कि तंत्र विज्ञान के संबंध में समाज में जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं उस पर भी प्रकाश डालें। बंटी जट्टाना जी, आपने अभी 2-3 वर्षों से ओशो को पढ़ना शुरू किया है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और इसके पहले आपने ध्यान करने की जिज्ञासा के बारे में बात की थी कि आप कहीं कैंप में या आश्रम में जाके ध्यान करना चाहते हैं। अच्छी बात है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जो तंत्र का जो आकर्षण है और जो गलत धारणाएं लोगों के मन में हैं, उसके संबंध में ओशो ने बहुत चर्चा की है। विधायक रूप से भी तंत्र की बड़ी व्याख्या की है और आलोचना भी की है, क्योंकि जो काम का दमन, सेक्स ऊर्जा का जो एनर्जी का जो जैसा हमारा समाज है आज, वहाँ क्या है कि सहजता नहीं है, इस विषय में सरलता नहीं है। बचपन से हम किसी एक विशेष ढंग में ढाले जाते हैं जहाँ इस काम ऊर्जा के बारे में बातचीत भी नहीं होती, ना परिवार में ना स्कूल में कोई सिखाया जाता है। एक उम्र आने लगती है तो जब ये ऊर्जा जगती है तो उसके संबंध में जानकारी नहीं होने से, और फिल्में हैं, गीत हैं, न मालूम क्या क्या उपाय हैं जिससे गलत धारणाएं बनती हैं और एक निंदा का भाव इसके प्रति लोगों के मन में बैठा होता है। सहज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से उसमें विचार करने लगता है। ये शारीरिक ऊर्जा है, ये शरीर उत्तेजित हो जाता है। अब वो नाचना चाहेगा, अगर नाचने का मन है, कुछ और करना चाहेगा, स्त्री पुरुष दोनों लड़के लड़की मिलना चाहेंगे, सहज आकर्षण है प्रकृति में, और कहीं निषेध तो नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है मनुष्य को छोड़कर। सारे पशु पंछी जीव छोटे से छोटे लेके बड़े तक स्वतंत्र हैं स्वाभाविक जीवन जीने के लिए। लेकिन समाज हमारा ऐसा है, तो हमारे मन में भी शुरू में बहुत गलत धारणाएं थी। वो तो अच्छा हुआ ओशो को हमने सुना और फिर उसको जिया भी सही। अब आप इतनी जल्दी ना करें तंत्र के बारे में, पहले ओशो की पुस्तकें पढ़ें। द बुक ऑफ सीक्रेट्स हैं जो अंग्रेजी में 80 प्रवचन हैं, उसमें तंत्र पर ही ओशो की 112 ध्यान की विधियां हैं। तंत्र का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि स्त्री पुरुष के बीच का संबंध, काम वासना से संबंधित ध्यान की विधियां। तंत्र तो बहुत बहुआयामी है। और आप देखेंगे कि एक और पुस्तक है तिलोपा की और नारोपा की, अंग्रेजी में उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, और सरहा के भी हैं। वो पुस्तकें हैं कि आपको वो अंग्रेजी में मिलेगी, या दोनों के नाम मुझे याद नहीं है, उस ज़माने में याद थे। कई पुस्तकों के नाम भी भूल गए और कई पुस्तकों के नाम उन्होंने बदली भी कर दिए हैं। तो कभी तो पहले तो इन पुस्तकों को पढ़ें। और आजकल ग्रुप बहुत चल रहे हैं, विदेशों में बहुत चल रहे हैं, बरसों से चल रहे हैं, भारत में भी लोगों ने शुरू कर दिए हैं। आपकी मर्जी, अगर आकर्षण है तो हो आइए, लेकिन मैं किसी के पक्ष में समर्थन में नहीं हूँ ऐसे ग्रुप के। पहले अपनी साफ़ सफाई कीजिए, सक्रिय ध्यान कीजिए, कुंडलिनी कीजिए, नाद ब्रह्म कीजिए, गौरी शंकर कीजिए। जो सामान्य विधियाँ ओशो ने सबके लिए बनाई हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तंत्र तो ऐसा है कि इतना होश व्यक्ति में कैसे आए कि वो काम वासना में भी होश रख सके। वैसे ही हम इतने बेहोश हैं, तो पहले सफाई ज़रूरी है अंदरूनी। और एकदम से तंत्र पे छलांग मत लगाए, पहले अध्ययन कीजिए और अपने आप का निरीक्षण कीजिए कि आपके अंदर दबी हुई वासना के कारण तो आप तंत्र से प्रभावित नहीं हैं। उस ज़माने के मंदिर गवाह हैं। बड़े सरल चित्त लोग रहे होंगे कि मंदिर के चारों तरफ, हमने भी वो मंदिर देखे, ऐसी मूर्तियाँ हैं
कि सज्जन पुरुष तो बोलेगा ये क्या है, ये तो विकृति है। लेकिन अब जब आप ओशो की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको उस विकृति नज़र नहीं आएगी, उसमें बहुत कुछ है, ध्यान भी है वहाँ। और विकृतियों से गुजर कर ही व्यक्ति सारी उठा पटक करने के बाद ही सोचता है कि सब खेल अंतिम में लाके अपने आप में छोड़ देता है कि अब आप अकेले हैं, आपने सब देख लिया, एक बार नहीं 1000 बार देख लिया करके हासिल क्या हुआ। तब धीरे धीरे व्यक्ति में होश आता है। तो तंत्र के बारे में जो गलत धारणा है वो ईसाइयत और इस्लाम ने जो फैलाई है, और वो बड़ी बुरी तरह से ग्रसित हैं इस वासना के कारण। सारी दुनिया में उपद्रव वही फैला रहे हैं, जरा जरा सी बात पर दंगे फसाद हो जाते हैं। अब मैं किसी की आलोचना करूं, किसी की बुराई करूं, उसमें कुछ जान ही नहीं है, क्योंकि ज़रा सा कुछ बोलो साफ साफ तो लोगों को लगता है कि तो जो एक को मानने वाले हैं उन्होंने इतना उपद्रव किया है। भारत में तो क्या है कि हमने व्यक्ति को ही की परम संभावना जो होती है, श्रेष्ठतम संभावना होती है, उसमें हमने देवत्व के, बुद्धत्व के दर्शन किए हैं। और पेड़ों को पूजा है, पहाड़ों को पूजा है, नदियों को पूजा है, पशुओं को, हमने तो उसको उसके ही सब रूप हैं। तो मनुष्य में क्यों नहीं है? अगर वो पेड़ों में है, पत्थरों में है, पंछियों में है, पशुओं में है, गाय की पूजा होती है सदियों से, और भी कई, तो मनुष्य में भी वही है। उसके बिना तो कुछ है नहीं। गालिब का एक शेर है ना, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। उसके सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसी दृष्टि चाहिए कि उसको सब में देखे। जो सब में उसको नहीं दे सकता है, वो एक कल्पित ईश्वर की धारणा को मानकर, और वो भी कहीं दूर सातवें आसमान पर, बड़े उपद्रव करता है इस ज़मीन पर। इतना विध्वंस उन लोगों ने किया है जो सिर्फ उसको मानते हैं, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, नाम नहीं है, और वो यहाँ नहीं, कहीं मरने के बाद उससे मुलाकात होगी और फिर आपके बारे में फैसला करेगा। ऐसी बात नहीं है। उन्हीं लोगों ने उपद्रव किया जिसके लिए सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ वही एक ही चेतना है। परमात्मा तो हमारा दिया हुआ नाम है, ईश्वर, भगवान वगैरह, ये तो बड़े शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन हमने इनके बड़े गलत अर्थ लगाए हैं कि हमसे अलग कहीं कोई है और उसको फुसलाना है, रिझाना है, उसकी स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद में कुछ मांगना है। अगर वो अलग होगा तो मांगना है, जब वो अलग है ही नहीं, सब में अलग अलग रूप में प्रकट हुआ है, एक ही निराकार के सारे आकार हैं, तो सभी की हमें फिर प्रशंसा ना भी करें, लेकिन आदर सब तो सभी का करना चाहिए। अभी पेड़ इतने हरे भरे हैं, कितना मतलब ऊर्जा से भरे हुए हैं, कहीं विरोध है एक दूसरे में, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कितने तरह के गुलाब के फूल हैं, अलग अलग रंग के, खुशबू सभी में है, कोई विवाद नहीं है। तो मनुष्य है, अगर लड़ना झगड़ना चाहे तो बहुत सारे बहाने हैं, और अगर प्रेम करना चाहिए तो किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ नज़र उठा के देखे, चमत्कार ही चमत्कार है। इतने रूपों में प्रकट है वो, लेकिन उसके लिए अंतर्दृष्टि हो तब ना। तो ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो पहले तो पुस्तकें पढ़ें, और अपनी, अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो ऐसे प्रयोग कहीं और जाके करने की बजाय, बीमारी मोल लेने की बजाय, अपने आप में ही रहकर, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। और उसके पहले कि आप तंत्र का प्रयोग करें किसी तरह, या किसी ग्रुप में शामिल हो गए, समूह में जाके उल्टा सीधा रूप से ठगे जाएं, पहले इसे समझें और साफ़ सफाई करें। जब साफ़ सफाई हो जाएगी तो घर बैठे आप में ही विराजमान है, और आपकी पत्नी में भी वही है, बेटे में भी, बेटी में भी वही है। तो हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं, संबंधों की, समाज की, परिवार की, देश की, उसके अनुसार करें। ओशो ने तो बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन अभी भारत में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं
कि व्यक्ति इतने सरलता से जैसा उसने कहा है वैसा उसको जी सके। इसलिए इतनी जल्दीबाजी मत करें और पहले सक्रिय ध्यान जम के करें, कुछ साल 6 महीना निरंतर प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया, फिर अगले महीने कर लिया। ऐसे तो कुछ नहीं होगा। जगह जगह वो ओशो ने कहानी सुनाई है ना कि कोई व्यक्ति पानी की तलाश में था, बड़ी ज़मीन थी उसकी, तो किसी ने बोला भी ज़मीन खोदोगे तो वहाँ पानी निकलेगा। तो उसने 2-4 फीट गड्ढा खोदा, वहाँ कोई पानी निकला। तो फिर दूसरी जगह गया तो लोग तो अपने खेत में, अब मैं लंबी कहानी नहीं कहूँगा क्योंकि ओशो ने सुना चुकी है, तो मैं ऐसी कहानियाँ फिर से दोहराऊँगा नहीं। एक उदाहरण दिया आपके, उसने अपने खेत में कई गड्ढे खोद डाले, कोई 6 फीट का, कोई 8 फीट का, कोई 5 फीट का, कोई 10 फीट का, पानी कहीं नज़र नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही जगह खुदाई करनी है, एक ही विधि को पकड़, एक ही विधि इतनी सक्षम है, इतनी वो उसमें शक्ति है पूरी समग्रता से। अगर आप एक विधि ओशो की करें तो अपने आप सहजता से कड़ियाँ और मार्गदर्शन भीतर से ही आपको मिलेगा। ना मेरे कहने से आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, ना किसी और के। गुरु तो सिर्फ एक बहाना है, काम तो अपना स्वयं ही करना पड़ता है। किसी भी एक विधि को पकड़ के समग्रता से उसको करते जाइए तो आपको आपके अंदर से ही अपना जो गुरु है, आपकी जो चेतना है, जो जागृत अवस्था है, वहीं से निर्देश आने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कोई तंत्र के ऊपर अथॉरिटी नहीं हूँ, मुझे किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि ओशो ने तंत्र पे बोला है तो मैं भी उसकी व्याख्या करूँ या आपको बताऊँ कि ओशो का दृष्टिकोण क्या है। ओशो तो सागर जैसे हैं, उनका दृष्टिकोण कोई एक सिर्फ तंत्र में ही है। तंत्र का उन्होंने विरोध भी किया है क्योंकि लोगों ने बड़ा दुरुपयोग किया है। इतने हजारों तांत्रिक हुए हैं भारत में, उन्होंने कैसा पाखंड फैलाया। इसलिए तो महात्मा गांधी भी चाहते थे कि ये जो खजुराहो के मंदिर वगैरह हैं इनको ज़मीन में दफना दिया जाए मिट्टी से, ताकि ये हमारी जो भारत की जो इमेज है वो विदेशी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। वो जीवन भर, महात्मा गांधी भी जीवन भर काम वासना से पीड़ित रहे। उन्होंने भी बहुत प्रयोग किए और आजकल तो उनका सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, जिसको हम संत और महापुरुष और क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपिता मानते थे। और नेहरू, इन्होंने कितना अन्याय किया है, कितना लोगों को धोखे में रखा है, कितना पक्षपात पूर्ण जीवन रहा है, कितने अंदर से हिंसक रहे हैं ये लोग, किस तरह से लूटा है, कैसा लोगों को भरमाया अहिंसा के नाम पर, सत्य के नाम पर, सत्याग्रह के नाम पर। अभी देख रहे हैं ना, सत्याग्रह चल रहा है भारत में। सीधे साधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई ये आपने जो संपत्ति खड़ी की है, लेन देन कहाँ से क्या हुआ, उसके लिए लोग हिंसा पर उतर आए हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं उनकी बात तो नहीं करना चाहता हूँ। एक बात आपके बात में से बात निकलती जाती है, बोलने में यही कि कोई कंट्रोल तो नहीं कर सकता अपने आप पे, जबान में से जो आ गया। लिखने में तो सुविधा होती है कि भाई मैंने 2-4 बातें लिख दी है तो उसको डिलीट कर दूंगा, फिर से दूसरी जगह उसमें जोड़ दूंगा। नहीं, मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ और आप प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अभी फ़िलहाल तो तंत्र को छोड़ दीजिए, अपना सक्रिय ध्यान आप सीखिए कहीं जाके और खूब समग्रता से वो कीजिए। धीरे धीरे अंदर से ही आपको मार्ग मिलेगा। बाहर से तो शब्द मिलते हैं और शब्दों को अर्थ हम खुद देते हैं अपने जीवन से, तब जाके व्यक्ति में कुछ होता है, अंदरूनी बात है। और सारी घटनाएं जो भी हैं ध्यान और साधना के विषय में, वो अकेले की यात्रा है, दूसरा तो बहाना है। हाँ, एक हमारी गज़ल का एक शेर है कि जो भी सीखा है सब भुलाना है, जो भी सीखा है सब भुलाना है, खोज अपनी है खुदा बहाना है। तो ऐसा है कि सारी विधियाँ भी और सारी बाहर की उपदेश भी स्वयं पर लौट के आने का ही एक उपाय है। तो जब इतना घूम फिर के व्यक्ति अपने आप में लौटता है तो सोचता है कि इतना भटकना ज़रूरी नहीं था, अपने आप को ही टटोलना था। लेकिन जब तक हम
10-50 दरवाज़ों पर दस्तक नहीं देंगे तब तक हमें अपने दरवाजे का पता नहीं चलता है। हरि ओम तत्सत। जय हो।